सो हेलो बच्चों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय हर्ष भैया। आई होप यू आर वेरी वेल। आइए आज हम अपनी इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए एक न्यू चैप्टर लेकर आए हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका लेक्चर नंबर 2 है। इससे पहले मैंने लेक्चर 1 बना दिया था, ये आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, यहाँ पे बेल आइकन पे प्रेस करके। इससे प्रीवियस वीडियो में जो हमने क्वेश्चंस लिए थे वो हमने फैक्टराइजेशन मेथड से और आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ करना सिखाया था। इस वाली वीडियो में जो हम लेंगे वो डिफरेंट टाइप से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना सिखाएंगे। यहाँ पे भी हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को ही यूज़ करके क्वेश्चंस को बीट करना है। आइए अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें बोला है 1/x + 4 माइनस में 1/x - 7 इज इक्वल टू 11/13 के। इसका जो हम इसे हमें रूट्स निकालने हैं, फाइंड द इस वाले सारे क्वेश्चंस में हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट करने हैं, वो भी हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को यूज़ करके। इसमें जो हमारे पास x की वैल्यू आनी चाहिए वो x डज नॉट इक्वल टू आना चाहिए -4 और 7, ये डिजिट्स नहीं आनी चाहिए। ठीक है, आइए अब देखते हैं पहले इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारे पास क्वेश्चन है, हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले इस डिजिट को लिखा है यहाँ पे, फिर इन दोनों का एलसीएम ले लेना है। ठीक, डिजिट का एलसीएम लेना तो आपको आता होगा, इसका हम एलसीएम लेना है। ये डिजिट दोनों एक साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगी और देन फिर हमें क्या करना है, एलसीएम लेके इसमें जो ये वाली टर्म है ये इधर रिप्लेस हो जाएगी, क्योंकि ऊपर एलसीएम में क्या है 1 है डिजिट में, और ये वाली डिजिट इधर रिप्लेस हो जाएगी। ठीक, बीच में साइन किस चीज़ का, माइनस का। एलसीएम नॉर्मल तरीके से लेना है जैसे एलसीएम लेते हैं। ठीक, ये एज इट इज चल रहा है हमारे पास 11/13। अब हमें क्या करना है, ब्रैकेट को ओपन करना है। तो हमने यहाँ ब्रैकेट ओपन करा, तो जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये जो माइनस का साइन है ब्रैकेट के अंदर चला जाएगा, तो ये डिजिट प्लस के तो ये माइनस हो जाएगी, और ये वाली प्लस की ये भी माइनस हो जाएगी। तो यहाँ आ गया -x -4। अब हमें क्या करना है, ये चीज़ें हमारे पास कैंसिल आउट होती हुई दिख रही है। ठीक, तो इनको कैंसिल आउट कर देना है, और -7 और -4 हमारे पास ऐड हो जाएंगे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है पर डिजिट माइनस की आती है साइन। तो ये हो गया -11। ठीक, -11, और नीचे वाली टर्म हमारे पास ऐसी चल रही है, अभी तक ब्रैकेट हमने अभी ओपन नहीं करे हैं ये वाले। ठीक, अब ये चीज़ हमारे पास मल्टीप्लाई होके ये हो गया। अब हमें दिख रहा है कि हमारे पास 11 से 11 कैंसिल आउट हो रहा है। ठीक, तो ये 11 से 11 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, माइनस का 1 बचा, माइनस है अभी तक, तो यहाँ माइनस का 1 बचेगा। ठीक है, तो हमने क्या करा, फिर जब 13 की इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये वाली टर्म सारी इधर चल जाएगी, यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ 1 है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ माइनस का 1 है। तो ये जब इधर चला गया तो ये हो जाएगा -13, और ये हो जाएगा आपके पास इधर साइड डिजिट ऐसी कैसी आ जाएगी। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करनी है। देखिए इस टर्म को समझिए, ये हमारे पास क्या है, ये चीज़ हमारे पास ऐसे लिख रही है, जैसे हम लिख देते हैं a + b इंटू में। अब हमने यहाँ पे जैसे a + c कुछ भी लिख दिया, तो हमें भी इसमें मल्टीप्लाई करनी है। तो ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कैसे करनी है, अब मैंने जैसे ये नंबर लिया था, इसके हमें आपस में मल्टीप्लाई करनी है। इसी नंबर को लिख लेते हैं, तो पहले फर्स्ट वाले के साथ हो जाएगी तो a² हो जाएगा, फिर देन ये सेकंड वाले के साथ जाएगी तो प्लस में a × c हो जाएगा, फिर जिस चीज़ का साइन है वो बीच में आ जाएगा, फिर इस साइन के साथ ही इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो कितना हो जाएगा, a × b हो जाएगा, फिर प्लस का साइन, फिर ये a और b और c की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो b × c हो जाएगा। तो ये टर्म इस तरीके से खुल जाएगी हमारे पास। ठीक, तो इसी तरीके से हमें इस वाली टर्म को भी एक्सपेंड करना था, मैंने यहाँ कर दिया। देखिए x में करेंगे तो x² हो जाएगा, माइनस साइन आया क्योंकि x की जब इसमें करेंगे माइनस के 7 में, तो माइनस का x7 हो जाएगा 7x। अब हमें क्या करना है, ये दोनों हो गया। अब हमें प्लस के 4 की करनी है, तो प्लस के 4 की जब इस वाले में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का x हो जाएगा, और 4 की जब इसमें करेंगे 8 में तो 7 4 जा 28 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस का आंसर आ जाएगा। ठीक, इजिकल टू -13 चल रहा है। अब हमने इनको सिंप्लीफाई करना है, तो ये हमारे पास क्या है, माइनस का 7x और ये क्या है, प्लस का 7x। तो ऐड कितने हो जाएंगे भाई, प्लस माइनस माइनस, ये माइनस हो जाएगा तो माइनस का 3x आ जाएगा, और यहाँ 28 एज इट इज़ है। अभी हमारे पास स्टार्टिंग जो है ये इधर की तरफ माइनस में, इधर की तरफ इजिकल टू से जब इधर टर्म्स लाते हैं तो ये साइन इंटरचेंज हो जाते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा प्लस का 13 इजिकल टू 0। ठीक, अब हमारे पास ये क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। जो हम इसको सॉल्व करके आएंगे, इधर से 13 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। ठीक, अब हमें इसे क्या करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से इसके रूट्स निकालने हैं। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, ये देखिए हमने आपको बताया था इससे प्रीवियस वीडियो में, क्वाड्रेटिक फार्मूला ही यूज़ करना बताया था। क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है हमारे पास माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट में b² -4ac बाई 2a। ठीक, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है। तो इसमें जो हमें पहले d निकाल लेते हैं, इसमें d क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट, यही होता है b² -4ac, या फिर इस फॉर्मूले में आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दीजिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो हमारे पास इक्वेशन है इसकी आप ABCD यहाँ कैलकुलेट कर लीजिए। तो a की वैल्यू कितनी है, 1 है, जो x² के आगे वेरिएबल होता है वो
ए होता है, और जो बी के आगे वेरिएबल होता है, जो एक्स के बी के आगे, मतलब एक्स वाली टर्म जो इसके आगे जो कांस्टेंट टर्म होती है वो हमारे पास बी होती है, और जो हमारे पास एक्स स्क्वायर के सामने जो हमारे पास कांस्टेंट होगा वो ए होगा, और ये हमारे पास जो सी के सामने है ये सी एज इट इज़ रहेगी, हमारे पास डिजिट है, इनके साइन के साथ इनको रिप्रेजेंट करना है। तो ये भी सी की हमारे पास वैल्यूज़ आ गई। अब हमें क्या करना है, इन फॉर्मूले में पुट करना है। तो पहले मैं डी निकाल लेता हूँ, या फिर इस फॉर्मूले में डायरेक्टली पुट कर सकते हैं, ठीक है, एज योर विश। तो हमें क्या करना है यहाँ पे, माइनस के 3 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू कितनी है 1, इंटू में सी की वैल्यू कितनी है 2। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, और ये 4 2 जा 8 हो जाएंगे। तो 8 में से 9 में से 8 गया तो कितना बचा, डी की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। अब डिस्क्रिमिनेंट 1 आ गया। तब ये देखिए, जब हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में यूज़ करेंगे तो हमारे पास यहाँ वैल्यू कितनी आएगी, x इज इक्वल टू, तो माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट में d/2a, ये भी इसका फॉर्मूला होता है। ये मैंने क्या करा, बस d को कंबाइन कर दिया, ठीक। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे b की वैल्यू हमने गिरी, तो माइनस का 3 बाई प्लस माइनस अंडर रूट में, ये वैल्यू कितनी है 1 है हमारे पास, और ये चीज़ कितनी है हमारे पास 2 है, ठीक। अब हमें पता है कि जब हम इसके x की वैल्यू सिंप्लीफाई करेंगे तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, ये ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 3 प्लस माइनस, और अंडर रूट 1 को सोल्व करेंगे तो 1 आएगा बाय 2। अब हम इसे प्लस माइनस में टर्म में, तो हम इसे दो तरीके से ब्रेक कर सकते हैं। एक तो हमारे पास हो जाएगा, देखिए एक हमारे पास हो जाएगा 3 प्लस 1/2, और एक टर्म हो जाएगी हमारे पास, इधर की तरफ लिख लेते हैं, 3 माइनस 1/2, ठीक। तो जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 4/2, तो एक रूट तो हमारे पास कितना आएगा 2, और जब इनको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 2/2, तो इनको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 1। तो हमारे पास कुल मिला के एक्स की वैल्यू क्या आई, ये लिख देते हैं, एक्स के रूट्स आए हमारे पास, एक तो आया प्लस का 2 और एक आया प्लस का 1। ये हमारे पास एक्स के रूट्स आए, रूट्स ही तो फाइंड आउट करने थे। ये हमारे पास पूरा क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो गया। ये हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से हमने इसको यूज़ करना था, अरे इस तरीके से हमने सबसे पहले इनको सिंप्लीफाई करा, और देन फिर इनके यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। यहाँ से ए बी सी निकाले, ए बी सी में फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मूले में रखा, और यहाँ से डी निकाला, डी 1 आ गया, इसमें डायरेक्ट डाल दिया। फिर हमने एक्स की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट कर ली। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास 2 रूट्स आ गए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। आइए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।